नमस्कार। तो आइए आज हम सब बात करते हैं माता बगलामुखी की। कौन है माता बगलामुखी, क्यों उन्होंने ये स्वरूप लिया, आज इसकी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सबको मैं बता दूं, कल यानी 24 अप्रैल को माँ बगलामुखी का प्राकट्य दिवस है। इसी दिन उन्होंने अपना स्वरूप लिया था। तो अब आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा क्या है। एक बार एक राक्षस जिसका नाम था मदन, उसने ब्रह्मा जी की बहुत ही भयंकर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और उसने अमरता का वरदान मांगा। लेकिन अमर होना तो किसी के लिए असंभव ही है, तो ब्रह्मा जी ने वह वरदान देने से मना कर दिया, कुछ और मांगने के लिए कहा। तब उसने चालाकी से ये मांगा कि मैं जो भी कुछ बोलूं वो सत्य हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान उसे दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी अंदर ही अंदर पश्चाताप में भी थे कि ये वरदान भी उसके लिए गलत ही था, क्योंकि वो असुरी सोच वाला था, गलत सोच रखता था। ऐसा वरदान पाने के बाद वो और भी ज्यादा आतताई हो गया, पूरी सृष्टि पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जो भी बोलता था वही हो जाता था। उसने देवताओं को और मनुष्यों को बहुत ज्यादा सताना शुरू कर दिया। लगभग उसने उस युग के प्रलय की स्थिति ला दी। तो जब ऐसी स्थिति आई तो ऐसे में भगवान विष्णु को भी कोई रास्ता नहीं मिला। तो उन्होंने परमधाम में जो भगवान कृष्ण हैं उनके लोक में जाकर भगवान विष्णु ने तपस्या की। तब देवी भगवती ने, जो आदि शक्ति हैं, उन्होंने हल्दी मतलब हरिद्रा भी कहते हैं उसको, उस सरोवर से बगलामुखी नामक देवी के रूप में प्रकट हुई। उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है और स्तंभन भी कहा जाता है। स्तंभ बोलते हैं खंबे को, स्तंभन मतलब खंबे जैसा अचल रोक देना, इसीलिए उनको स्तंभन शक्ति की देवी भी कहा गया है। तो माता बगलामुखी ने उस राक्षस को अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी जिह्वा को पकड़ लिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए, और जीभ पकड़कर उन्होंने उस पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। ऐसे में वह विचलित हो गया, क्योंकि कुछ बोल तो पा नहीं रहा था, तो वो विचलित हो गया और उसने माता से मन ही मन क्षमा प्रार्थना की और ऐसा ना करने का वचन दिया। लेकिन माता ने उसकी क्रूरता को देखते हुए, क्योंकि उसने इतना ज्यादा अत्याचार किया, तो उसकी जीभ को काटकर और उसे परास्त करके ऐसे ही स्थिति में छोड़ दिया। और माता के प्रकट होते ही जो उसने प्रलय के हालात कर दिए थे, वो एकदम ऐसे रुक गए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि माता तो शक्तिशाली है ना, इसीलिए। तो माता बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली चीजें बहुत प्रिय हैं। इसीलिए इनकी पूजा उनके प्राकट्य दिवस पर पीले कपड़े पहनकर, पीले फूल चढ़ाकर, पीली चीजों से इनकी पूजन करना चाहिए। माता बगलामुखी के मुख्य 3 मंदिर हैं, जो है एक हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा जिले के बनखंडी में। दूसरा है मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे है उनका दूसरा मंदिर। और तीसरा है दतिया मध्य प्रदेश में, जो माँ पीताम्बरा के नाम से है, पीताम्बरा पीठ कहते हैं उसे। तो ये उनके मुख्य मंदिर हैं। तो आज की जानकारी पसंद आई हो तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता लिखना न भूलें। नमस्कार।